हेलो एवरीवन। सुबह सुबह मूली के पराठे और ये चाय सबको बना के खिला के पिला के मैं तो हो गई हूँ फ्री। और अब लगा है मेरा नंबर और टाइम हो चुका है 10 बज चुके हैं। और अब मैं नाश्ता कर रही हूँ सुबह का। लेकिन फिर भी सबके सब मुझसे ये कहते हैं कि मोटी कितना खाएगी। अब सोचो, सुबह 4:30 बजे से उठी हुई 10 बजे मैं नाश्ता कर रही हूँ, तो मैं मोटी कहाँ से हुई। लेकिन अभी मैं खाने वाली हूँ तीन तीन मूली के पराठे, क्योंकि मेरे को बहुत टेस्टी लगते हैं मूली के पराठे, चाय और साथ में अचार। रियल में बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो कभी आलू के पराठे, कभी मेथी के पराठे, तो कभी गोभी के पराठे। नाश्ते में मजा आ जाता है, चाहे एक बार को ब्रेड ना हो। और आज तो सुबह ही सुबह मेरे हस्बैंड ने मेरे को कॉफ़ी और 2 ब्रेड मक्खन लगा के सेक करके तब दी। उन्होंने कहा आज आप आराम कीजिए और आज मैं आपको बना के दूंगा। सच बताऊं, उनके हाथ में जादू है। जब वो बना के देते हैं ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं उठ करके सबको चाय नाश्ता पानी कराया और अब बैठ के मैं खा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं उनके हाथ में क्या जादू है। अगर पता है आपको, कभी मेरे को बुखार हो जाता है ना और मैं उनसे कहती हूँ कि प्लीज़ मेरे को चाय बना दो, जब वो चाय बना के लेके आते हैं और मुझे 1 कप यानी कि थोड़ा सा बिस्कुट या फिर 1-2 ब्रेड दे देते हैं, तो मेरे को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि वही रियल में उनके हाथ में जादू है। आप जो मानो या ना मानो, लेकिन हकीकत यही है, रियल में उनके हाथ में जादू है। पता नहीं ऐसे क्या जादू है। जादू कहोगे आप, इसको मोहब्बत कहोगे, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या कहोगे, लेकिन रियल में उनके हाथ में जादू है। उन्होंने कहा था कि शाम को वो कि मेरे से कि सुबह जब हम उठेंगे तो आप मूली के पराठे बनाना। तो मैंने रात को मूली को कद्दूकस करके रख दिया था, ताकि और थोड़ा सा नमक डाल दिया था ताकि वो थोड़ा पानी छोड़ दे, क्योंकि मूली बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है तो पराठे बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने रात को मूली कद्दूकस करके नमक मिला के रख दिया था और ढक दिया था उसको। और अब सुबह उठ के उसको निचोड़ के बढ़िया सा मैंने जो पराठे बनाए ना, मज़ा आ गया। मैंने क्या करा, उन सबको पहले खिला भी दिया और साथ में पैक भी कर दिया, ताकि वहाँ भी खा लेंगे। उनको बहुत पसंद है मूली के पराठे, और ख़ास करके मेरे हाथ के। और मैंने तो उसमें हींग डाल के बनाया, हींग, बड़ा मज़ा आता है। आप चाय पिएंगे? मैंने बीच में छोड़ दी थी, लेकिन अब फिर से पीनी स्टार्ट कर दी है। पता नहीं क्यों मेरा दिल करने लग गया। अब नहीं छोड़ रही मैं, अब 3 महीने बाद में पीना स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन इतनी ज़्यादा चाहत भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक हुड़क सी आती है तो मैं पी लेती हूँ। भाई ये जो लाइफ स्टाइल होता है ना, ये ऐसा ही होता है। और घर घर तो माशाअल्लाह खूबसूरत है ही। क्यों? क्योंकि हम जब मुस्कुराते रहते हैं, इस मुस्कुराहट में ही हर इंसान की एक चाहत छुपी होती है। हर एक इंसान, हर एक लेडीज़ घर में अगर ऐसी खिलखिलाती रहे ना, तो कोई भी परेशानी उस घर को छू नहीं सकती। क्योंकि आदमी की सारी थकन एक औरत ही उतार देती है, सिर्फ एक मुस्कुराहट के साथ। चाहे वो कितनी से भी कितनी बड़ी टेंशन में ना हो, खाली औरत का चेहरा खिलखिलाते हुए और मुस्कुराते हुए जब वो आदमी देख लेता है ना, तो उसकी थकन ऑलरेडी ऐसी भाग जाती है। मेरा मानना तो ये है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या हकीकत है क्या ये। लेकिन सच्ची में हकीकत है ये। यार, सुख दुख तो जिंदगी का रहला है ना, थोड़े से पल हंस बोलने में क्या जा रहा है। मेरे से बोला आप ये जैकेट पहन के रखा करो, घर में आपको ठंड लग जाएगी। हमने कहा ठीक है, हम जैकेट पहन के रखेंगे, क्योंकि मेरा ऊपर से नीचे तक सारा घर बंद रहता है, तो इतनी ठंडक घर के अंदर नहीं रहती। बाकी 24 घंटे मेरे घर में हीटर चलता है, इससे घर मेरा गर्म रहता है, तो मेरे को इतनी सर्दी का एहसास नहीं होता और ना मेरे को ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। फिर भी पता नहीं क्यों इतनी चिंता करते हैं। ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है। हस्बैंड अपनी वाइफ से और वाइफ अपने हस्बैंड से जो मोहब्बत करती है, वही रियल मोहब्बत होती है। हकीकत में हर सुख में दुख में जो इंसान बराबर खड़ा रहे, वही रियल मोहब्बत होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्या यही मोहब्बत है ना? मेरे हिसाब से तो हाँ। अब आप ये सोच रहे होगे यार, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करी, लेकिन पीछे की अलमारी कैसी है। सच बताऊँ, ये मेरी मम्मी की दी हुई अलमारी है और मैं इसको बेचना नहीं चाहती हूँ। इसका सारा पेंट वगैरह सब खराब हो गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको संभाल के रखती हूँ।
बहुत चाव से लेके आई थी मेरी मम्मी इसको मेरे लिए। अब मेरा अंदर से दिल इसको हटाने का नहीं कर रहा है, और जब तक होगा मैं इसको रखूंगा। और मेरे को 20 साल हो गए इसको रखे हुए, और अंदर से बिल्कुल ठीक है, सिर्फ बाहर से खाली पेंट हो गया। लेकिन मैं पेंट भी नहीं करवा रही इसके ऊपर, क्योंकि वो मना कर रहे हैं, कह रहे अब हम दूसरी बना के देंगे। लेकिन मेरा दिल पता नहीं क्यों अंदर से नहीं कर रहा। क्या ये माँ की मोहब्बत है? कहने का मतलब है कि मोहब्बत हर जगह होती है, चाहे वो बाप बेटी की हो, माँ बेटे की हो, हस्बैंड वाइफ की हो, या माँ बेटी की हो। मोहब्बत हर इंसान के बीच में पनपती है, रियल में पनपती है। अरे यही तो मोहब्बत है सच्ची। तो आप इस बात को आप यहीं ध्यान कीजिए, मोहब्बत वाली बात को। और आप मेरे साथ मूली के पराठे और चाय ले लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। लेंगे आप? तो चलो। मज़ा आ गया। आप भी अपने घर में फटाफट बना जाओ और बना के खाओ, ठीक है? नहीं तो आप सब मेरे सारे मेरा खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगी? मैं तो पतली हो जाऊंगी ना रे बाबा। इसलिए फटाफट जाओ और बना के खाओ। और आप मुझे बताना कि आपको ये मेरी बातें कैसी लगी, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय, सब आखिर मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे कमेंट बॉक्स का। बाय, कमेंट करना भर भर के करना, भर भर के। बाय बाय।